भारत के इतिहास में और उसके हिंदू धर्म में सभी नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। जहां भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को कहा जाता है, वहीं उसकी सबसे लंबी सहायक नदी जो पहाड़ों से गंगा के साथ साथ चलती है, करीब 1376 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये माँ गंगा में विलीन हो जाती है। हम बात कर रहे हैं भारत की चौथी सबसे लंबी नदी यमुना नदी की। यमुना नदी हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रारंभिक ग्रंथों में यमुना नदी को यमी के नाम से जाना जाता है, जबकि बाद के साहित्य में उन्हें कालिंदी के नाम से जाना जाता है। हिंदू शास्त्र में वह सूर्य देवता की बेटी है और मृत्यु देवता यम की जुड़वा बहन भी है। वह भगवान कृष्ण के साथ उनकी एक पत्नी के रूप में भी जुड़ी हुई है। यमुना नदी के रूप में कृष्ण के प्रारंभिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी शुरू करते हैं इसके लोकल जियोग्राफी से। यमुना नदी अपने इस यात्रा में कई छोटे बड़े सहायक नदियों से मिलकर एक बड़ा रूप लेती है। लेकिन अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो हमें शहरों को छोड़कर पहाड़ों की तरफ सीधा उत्तराखंड जाना पड़ेगा, जहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में समुद्र तल से लगभग 6387 मीटर की ऊंचाई पर निचले हिमालय के मसूरी रेंज में बंदरपूंज चोटियों के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री में एक गर्म कुंड का पानी मौजूद है और इस कुंड का पानी इतना गर्म है कि लोग चावल और आलू को कपड़े की थैलियों में डालकर गर्म पानी में डुबोकर पकाते हैं। स्रोत से उत्पन्न होकर यमुना नदी निचले हिमालय के लगभग 200 किलोमीटर तक घाटियों की एक श्रृंखला के माध्यम से बहती है, जहां इसमें ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, टोंस नदी और गिरी गंगा मिलती है। जहां टोंस नदी इसकी सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो देहरादून के कालसी नामक जगह पे यमुना नदी से मिलती है। फिर ये भारत गंगा के मैदानों में निकलती है, जहाँ ये हिमालय पर्वत में यमुनोत्री से लेकर दिल्ली के वजीराबाद तक इसकी लंबाई 375 किलोमीटर है। यमुना का पानी यहाँ तक अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। इसके बाद ओखलाबाद और वजीराबाद के बीच में स्थित 15 नालों से गंदा पानी बहता है। नतीजन यमुना नदी का पानी दिल्ली के वजीराबाद से निकलते हुए बेहद दूषित हो जाता है, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में गिनी जाती है। उसके बाद यमुना नदी कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मथुरा पहुंचती है। मथुरा हिंदू शास्त्र और उसके इतिहास के लिए काफी प्रमुख है। इसी नदी को पार कर वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को मथुरा से होते हुए गोकुल पहुंचाया था और भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियां यमुना नदी से जुड़ी हुई है, जिस वजह से यमुना नदी और मथुरा काफी पवित्र स्थल है। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद ये आगरा पहुंचती है, जहां ये आगरा के ताजमहल के बगल से होकर बहती है, जो ताजमहल पे 4 चार लगाती है। और फिर आगे बढ़ती है और पहुंचती है इटावा में। इटावा से आगे मुरादगंज में चंबल नदी यमुना नदी से आकर मिलती है और वहीं से सिंध पंचनंदा में यमुना से मिलती है। ये अकेली ऐसी जगह है जहाँ 5 नदियों का संगम होता है। फिर यमुना नदी कल्पी पहुंचती है। कल्पी वो स्थान है जहाँ वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। कल्पी होते हुए हमीरपुर जाती है, जहाँ पे बेतवा नदी से मिलती है और फिर प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का संगम बनाती है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो ये थी यमुना नदी की जर्नी और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो और नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।